स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है कृषक समाज की अवधारणा। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने कृषक समाज का अर्थ, विशेषताएं जानने का प्रयास किया था। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वप्रथम कृषक समाज की जो अवधारणा है उस अवधारणा का प्रतिपादन जो है महान समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के अंतर्गत किया था। साथ ही साथ उन्होंने यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत कृषक समाज की विभिन्न विशेषताओं को बताने का प्रयास किया था स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई, उन्होंने ये कहा कि कृषक जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है, भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ कृषक का व्यवसाय कौन सा होता है, कृषि होता है। और कृषक समाज जो होता है वो अविभेदीकृत या अस्तरीकृत होता है। साथ ही साथ कृषक की स्थिति जो है वो निम्न मानी गई है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया। साथ ही साथ स्टूडेंट, एक और महान समाजशास्त्री जो है थियोडोर शमी, यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने थियोडोर शमी, कौन, ये भी महान समाजशास्त्री है स्टूडेंट, थियोडोर शमी और आंद्रे विताई। कौन, आंद्रे विताई, नाम याद कर लीजिएगा। और स्पेशली रॉबर्ट रेडफील्ड की पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर जो बुक है वो आप जरूर याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ थियोडोर शमी और आंद्रे विताई ने भी कृषक समाज की विभिन्न विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से यही बताया कि जो कृषक है वो किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हम स्टूडेंट्स यानी कृषक समाज का अर्थ और विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार उनकी विशेषताओं को हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स कृषक समाज के अंतर्गत या कृषक समाज की जो उभरते हुए प्रतिमान है, कृषक समाज के उभरते हुए प्रतिमान या फिर यूं कह लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे भारत में ये जो कृषक समाज की अवधारणा है, कौन सी अवधारणा, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है, जो कि उपयुक्त तीनों समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। तो ये भारत में कृषक समाज की अवधारणा जो है कहाँ तक उपयुक्त है, समाज की उपयुक्तता, यानी रॉबर्ट रेडफील्ड और अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा जो कृषक समाज की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, संकल्पना कह सकते हैं स्टूडेंट्स, समाज की संकल्पना की उपयुक्तता, जो कृषक समाज की संकल्पना प्रस्तुत की गई है वो हमारे भारत देश में कहाँ तक उपयुक्त है। तो इसकी उपयुक्तता को जानने का प्रयास हम इस वीडियो
नहीं है। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रैडफील्ड को यदि देखें या अन्य जो शमीन है और आंद्रे बिताई जो है, इन समाजशास्त्रियों के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या कहा था, कृषक किससे जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है कृषक, भूमि से जुड़ा है। सबने ये कहा कृषक किससे जुड़ा है, भूमि से जुड़ा हुआ है और ये भूमि ही उसके श्रम का क्या होती है, आधार होती है। किंतु ये भी हो सकता है कि कृषक जो है वो भूमि का स्वामी नहीं हो। यदि वह भूमि का स्वामी नहीं है तो भी हम उसे क्या कह सकते हैं, कृषक कह सकते हैं। रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि कृषक का भूमि पर नियंत्रण होना जरूरी है, लेकिन हमारे भारत देश में यदि इस संकल्पना की उपयुक्तता को हम देखें स्टूडेंट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कृषक जो है उसका भूमि पर नियंत्रण आवश्यक हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कृषक जो है किसी और की भूमि को किराए पे लेकर जोतता है और उस पर भी क्या करता है, उत्पादन करता है। तो जहां तक रॉबर्ट ब्रैडफील्ड का भूमि पर नियंत्रण वाली जो अवधारणा है स्टूडेंट्स, वो सही नहीं है। एक व्यक्ति चाहे वह भूमि का स्वामी हो या ना हो, फिर भी यदि वह कृषि का कार्य कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट्स, कृषक समाज के अंतर्गत आता है। दूसरा जो अवधारणा रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने क्या बताया, दो वर्ग बताए थे। किसके अंतर्गत, कृषक समाज की जो विशेषताएं बताई थी उसके अंतर्गत उन्होंने दो वर्ग बताए थे, एक तो कुलीन वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग जो है उन्होंने उच्च वर्ग माना है और कृषक वर्ग जो है उन्होंने वो निम्न वर्ग माना है। साथ ही ये बताया है कि जो कुलीन वर्ग होता है वो क्या करता है, कृषक वर्ग का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है, कृषक वर्ग का मार्गदर्शन करता है। लेकिन जो शमीन है वो ये कहते हैं, थियोडोर शमीन जो है वो ये कहते हैं कि यदि कृषक समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग, जैसा कि रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने बताया है, तो फिर उनके मध्य जो संबंध होंगे उन संबंधों में क्या होगा, शोषण होगा। क्योंकि जो उच्च वर्ग है कुलीन वर्ग वो क्या करेगा, निम्न या कृषक वर्ग जो है उसका शोषण करेगा। अतः क्या होना चाहिए, कृषक और श्रमिक जो है, आंद्रे बिताई फिर ये कहते हैं कृषक और श्रमिक जो है दोनों एक ही है, उनमें किसी भी तरह के कोई वर्ग नहीं है। नेक्स्ट जो रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने बताया है, दूसरा कौन सा बताया, दो वर्गों की अवधारणा जो बताया था उससे संबंधित भी उन्होंने विचार दिए। तीसरा जो रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने बताया स्टूडेंट्स, वो बताया कृषक समाज को एक समरूप समुदाय बताया है। कैसा बताया है, समरूप समुदाय, यानी अन्य जो समाज या अन्य जो लोग रहते हैं कृषक समाज में उनके समान ही है। समरूप समुदाय का मतलब उनके समान ही माना जाता है या उनके समान ही है। किंतु शमीन और आंद्रे बिताई जो है वो ये कहते हैं
गांव में रहता है और वहीं पर वो क्या करता है, कृषि कार्य करता है। लेकिन रॉबर्ट राइटफील्ड कहते हैं कि ये उच्च वर्ग या उसके अंतर्गत जो कुलीन वर्ग है, वो कुलीन वर्ग गांव में नहीं रहकर बल्कि उसका निवास स्थान कहाँ माना है उन्होंने, नगर को माना है और कस्बों को माना है। इस प्रकार से जो रॉबर्ट राइटफील्ड ने ये बात कही है कि भारत में जो है कृषक और अकृषक ये सभी जो है किसके अंतर्गत नहीं आते, कुलीन वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ये अवधारणा बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो कुलीन वर्ग है वो तो कस्बे में या नगर में रहेगा और एक कृषक वर्ग जो है वो गांव में रहता है। तो रॉबर्ट राइटफील्ड के द्वारा ये जो अवधारणा दी गई है कुलीन वर्ग के बारे में जो बताया गया है उसके निवास स्थान के बारे में, वो भी हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता है। अगली बिंदु में रॉबर्ट राइटफील्ड ने कृषक समाज को क्या कहा है, अस्तरीकृत या फिर अविभेदीकृत बताया है। क्या बताया रॉबर्ट राइटफील्ड ने, अस्तरीकृत या फिर अविभेदीकृत। क्या कह रहे हैं, ना तो कृषक समाज के अंतर्गत उच्च नीच उच्च या निम्न की भावनाएं होती है, न ही किसी प्रकार के स्तर होते हैं, न ही किसी प्रकार का भेदभाव होता है। तो उनकी ये मान्यता भी स्टूडेंट्स भारतीय कृषक समाज पर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारतीय कृषक जो है या फिर भारत में रहने वाले जो किसान हैं उनमें अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताएं मैंने आपको बताया है, कुछ कृषक जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं की भूमि पर कृषि करने का कार्य करते हैं। कुछ कृषक जो होते हैं किसी अन्य की भूमि को किराए पर लेकर कार्य करते हैं। कुछ कृषक जो होते हैं किसी अन्य की भूमि पर कार्य करते हैं। तो ये विविधताएं होने की वजह से रॉबर्ट राइटफील्ड ने जो संकल्पना बताई है कि कृषक समाज अस्तरीकृत और अविभेदीकृत है, ये भी हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इसको कृषक समाज को दो वर्गों में बांटा है। ये दो वर्गों में बांटना भी अभिजात और कृषक या कुलीन और कृषक ये भी क्या है, उचित नहीं है, क्योंकि इनमें विविधताएं हैं और विविधताएं यदि है स्टूडेंट्स तो विविधताओं की वजह से ऐसा आवश्यक नहीं है कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है या गांव में रहने वाला हर व्यक्ति जो है केवल कृषि का कार्य ही करता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, दस्तकारी के कार्य करना, बढ़ईगिरी का काम करना या फिर लोहार का कार्य करना भी क्या है, इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अतः जो रॉबर्ट राइटफील्ड की जो अवधारणा है उसको सर्वव्यापी या सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता है और भारतीय समाज के अंतर्गत ये संकल्पना उचित प्रतीत नहीं होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो रॉबर्ट राइटफील्ड ने बताया है, कृषक समाज की अवधारणा को जो उन्होंने प्रतिपादन किया है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर किया है, उन्होंने आर्थिक आधार पर किया है। किस आधार पर किया है, आर्थिक आधार पर किया है और इस आर्थिक आधार को ही उन्होंने अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना है। तो भारतीय समाज में सिर्फ आर्थिक आधार पर ही कृषक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, बल्कि आर्थिक के अलावा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आधार जो है स्टूडेंट्स वो भी हमारे भारत देश में
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस आधार पर भी जो रॉबर्ट रेडफील्ड की कृषक समाज से संबंधित अवधारणा जो दी गई है वो हमारे भारत देश में ये संकल्पना उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस कृषक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन या उसकी जो संकल्पना की उपयुक्तता है इसको हमने अभी देखा कि भारत देश में कृषक समाज की अवधारणा जो है वो कहाँ तक उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा इस अवधारणा से संबंधित जो समाजशास्त्री है उन्होंने स्टूडेंट्स लघु समुदाय और कृषक समाज के अंतर्गत विभिन्न अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने इस कृषक समुदाय और लघु समुदाय के अंतर्गत विभिन्न अंतर को बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स, कुछ समाजशास्त्रियों ने कृषक समाज की अवधारणा बताने के साथ साथ ही लघु समुदाय एवं कृषक समाज में लघु समुदाय एवं कृषक समाज में अंतर बताने का प्रयास किया है। उन्हें स्टूडेंट्स हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंतर के बिंदु, इस तरह से हम बिल्कुल इजी वे में अंतर के बिंदु जोड़ डालेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला बिंदु जो है कृषक समाज और लघु समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु आता है स्टूडेंट्स आकार। यानी लघु समुदाय जो है आकार में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? काफी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? लघु, यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, लघु और कृषक। पहला बिंदु कौन सा है स्टूडेंट्स? आकार का। आकार में लघु समुदाय छोटे होते हैं। कैसे होते हैं लघु समुदाय? आकार में छोटे होते हैं और इनकी सदस्यों के मध्य जो संबंध है वो कैसे होंगे? प्राथमिक होंगे, क्योंकि छोटे होंगे ना तो वो एक दूसरे को आपस में जानते हैं और उनमें किस प्रकार के संबंध होते हैं स्टूडेंट्स? घनिष्ठ संबंध और प्राथमिक संबंध होते हैं। साथ ही साथ छोटे समुदाय होने की वजह से उनमें सामूहिकता या सामुदायिकता की जो भावना है वो भी पाई जाती है। सामूहिकता की भावना पाई जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कृषक समाज है वो आकार में कैसे होंगे? बड़े होंगे। यदि बड़े हैं तो उनमें प्राथमिक संबंध नहीं होंगे और न ही उनमें सामूहिकता की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती रही है। दूसरा आता है विशिष्टता। यानी कौन से समुदाय या समाज जो है विशिष्ट होते हैं। जहां तक लघु समुदायों में क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? विशिष्टता पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। क्यों विशिष्ट होते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि निवास की सीमा, व्यवहार प्रतिमान तथा प्रत्येक के निश्चित कार्य होने के
का इनमें क्या होता है, अभाव पाया जाता है। आत्मनिर्भरता किसमें पाई जाएगी, देखिए पता चल रहा है कौन से समुदाय छोटे हैं, लघु समुदाय छोटे हैं, तो ये आत्मनिर्भर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि छोटे होने की वजह से ये अपनी सभी आवश्यकताओं को अपने समुदाय के अंतर्गत ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये बड़े होने की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन्हीं अन्य समुदायों पर आश्रित रहना पड़ता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु आता है प्राचीनता। नाम से पता चल रहा है प्राचीन यानी पुराने कौन से हैं, लघु समुदाय हैं। क्यों है, क्योंकि सालों से परंपरागत रूप से पाए जाते रहे हैं, इसीलिए लघु समुदाय कैसे हैं स्टूडेंट्स, प्राचीन है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कृषक समुदायों को अधिक प्राचीन नहीं कहा जा सकता है, तो ये अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि लघु समुदाय जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स। सार्वभौमिकता सभी कालों सभी परिस्थितियों में समान रूप से पाई जाती है, तो वो होती है सार्वभौमिक। तो लघु समुदायों की अवधारणा कैसी है स्टूडेंट्स, सार्वभौमिक है, क्योंकि जहां भी हम देखते हैं प्रारंभ में या फिर प्राचीन रूप में जाकर देखें तो हमें हर जगह लघु समुदाय अवश्य नजर आएंगे, यानी लघु समुदाय जो है पाए जाते रहे हैं। लेकिन कृषक समुदायों की जो अवधारणा है वो पृथक पृथक देशों में पृथक पृथक पाई जाती है, इसीलिए इनमें सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके जीवन की विधि जो है बिल्कुल ही डिफरेंट या अलग होती है। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स लघु समुदाय एवं कृषक समाज में अंतर करने का, वो आता है परिवर्तनशीलता। कौन सा आता है, परिवर्तनशीलता। यानी लघु समुदाय जो है कैसा समुदाय है, एक परंपरागत समुदाय है, एक प्राचीन समुदाय है, एक समरूपता पर आधारित समुदाय है, या फिर क्यों कह सकते हैं एक सार्वभौमिक समुदाय है। इसलिए इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी स्थान नहीं, परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं, छोटा है इसीलिए परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो कृषक समाज है स्टूडेंट्स, कृषक समाज में परिवर्तन जो है स्वीकार किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यदि कृषि से संबंधित किसी प्रकार की तकनीकी आती है तो उस तकनीकी को स्वीकार कर लिया जाता है, और यातायात एवं संचार के साधनों की वजह से भी कृषक समुदाय या कृषक समाज जो है इनमें परिवर्तन आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कृषक समाज की अवधारणा, उसकी संकल्पना की भारत में उपयुक्तता बताने के साथ साथ कृषक एवं लघु समुदाय में अंतर करने का प्रयास किया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।